Hello students, good morning. I am your Jamil sir, going to teach you class 9 physics. Okay. In the last video, we discussed about some definitions related to the motion. That is displacement, distance, velocity, speed and acceleration. उसको हमने define किया है. Okay. Now here in this video, firstly we are going to discuss about some numericals. Okay. इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर लास्ट वीडियो में हमने आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम समझेंगे इसी. ठीक है. हियर इज अ क्वेश्चन दैट इज एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर. ओके. इन 40 सेकंड्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस. देखो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स. एथलीट देखो, एथलीट कवर्स करता है ये. दिस इज द सर्कुलर ट्रैक सपोज एंड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक इज यू हैव गिवन 200 मीटर. ये यहां से शुरू करता है 40 सेकंड में, जो है 40 सेकंड में वन राउंड ये कंप्लीट कर लेता है. ठीक है. 40 सेकंड. तो एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड आल्सो you have to find the displacement of this athlete. Okay. Now total time first देख लेते हैं. What is the total time here? Total time is equal to 2 minutes and 20 seconds. देखो मिनट एंड सेकंड्स में दिया है. टोटली इसको जो है सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. मींस 2 into 60 दिस इज द सेकंड प्लस 20 सेकंड्स. इसको सॉल्व करोगे 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स. ठीक है. सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 140 सेकंड्स. दिस इज टोटल टाइम इज 140 सेकंड. सिंस यू नो हियर one round completed in 40 seconds means in 40 seconds athlete completes one round. Number of round is equal to 1. ये सबको कंफर्म. तो 1 सेकंड में फाइंड कर लेते हैं. 1 सेकंड में देखो कितना नंबर ऑफ राउंड्स होगा. दैट इज इक्वल टू 1/40 राउंड. कंफर्म. टोटल टाइम हमारा क्या है 140 सेकंड्स. इन 140 सेकंड टोटल राउंड क्या हो जाएगा 140 into 1/40. इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 2 7 जा, देन यू ऑब्टेन here 7/2 राउंड और यू कैन राइट इट 3.5 राउंड मींस 3.5 राउंड. ओके. कहने का सेंस ये है कि यहां से शुरू करेगा वन राउंड कंप्लीट करेगा, देन आफ्टर वन राउंड, देन आफ्टर वन राउंड एंड हाफ राउंड मींस यहां से आना सपोज पॉइंट भी यहीं पे आके रुक जाएगा. दैट इज in 140 seconds means 2 minute 20 सेकंड में एथलीट इतना राउंड कंप्लीट करता है. ओके स्टूडेंट. अब हमें समझना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड. ओके. तो व्हाट इज द डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट. डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट मींस डिस्टेंस in 3.5 राउंड. इस राउंड में इसका डिस्टेंस फाइंड कर ले. तो वन राउंड में क्या डिस्टेंस होगा सर्कमफरेंस इक्वल 1 राउंड इज इक्वल टू क्या होगा सर्कमफरेंस. होता है ना सर्कमफरेंस होगा. सबको समझ में आ रहा है. और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r. ये हमारा फार्मूला है. ठीक है. तो इसका यूज करेंगे means 3.5 into 2 pi और राउंड इज इक्वल टू 2 pi r. ओके स्टूडेंट. अब राउंड में 2 pi r की वैल्यू रखेंगे. देखो 3.5 into 7.07 into pi की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड रेडियस. इसका रेडियस आप फाइंड करोगे तो इसी सर्कल के नीचे लिख देते हैं. डायमीटर इज इक्वल टू यू हैव गिवन डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर एंड द रेडियस is equal to 200/2 मीटर मींस 100 मीटर इसका रेडियस होगा. कंफर्म है आपको ये 100 मीटर का रेडियस होगा. देन
you can multiply with 100. ये 7 7 कैंसिल हो गया, 100 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे 2200 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस. ओके स्टूडेंट, बाय दिस मेथड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व. देखो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. Now displacement of athlete at the end of 2 minutes 20 seconds is equal to displacement. समझो पहले डिस्प्लेसमेंट कितना राउंड ले रहा है, इन 3.5 राउंड. ठीक है, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड प्लस हाफ राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड प्लस हाफ राउंड मींस 1/2 या 0.5 1/2 राउंड. ठीक है, ये हो जाएगा इन 3 राउंड प्लस हाफ राउंड. तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड क्या होगा 0 प्लस 1/2 राउंड में देखो क्या होगा, ये ए से बी तक यहाँ तक चला जाता है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन बी है, इनिशियल पोजीशन ए. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लाइन खींच दो, ड्रॉ कर दो. देन यू ऑब्टेन दिस इज द डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर प्लस डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, डायमीटर क्या है सर्कुलर ट्रैक का 200 मीटर. देन यू कैन से 200 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. Yeah, this is the answer. Okay student, by this method you can solve such type of question. लास्ट वीडियो में भी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, यहाँ देखो. ओके स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं हम लोग. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस. हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को कल बताया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे करना है. नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आप हेडिंग डाल देना ऐसे, इक्वेशंस ऑफ मोशन. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं. फर्स्ट क्या है, v is equal to u plus at. सेकेंड वन इज s is equal to ut plus half at square. एंड थर्ड वन इज v square is equal to u square plus 2as. ये होगा. ठीक है, since you know where u indicates the initial velocity, आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए. v क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी. a is the acceleration, t is time taken, and s is the distance traveled. Okay student, so this is the basic of this equation of motions. ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, और इसी के बिहाफ पे हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज होगा. ओके, आते हैं डेरिवेशन पे. डेरिवेशन फॉर दिस बाय ग्राफिकल मेथड. डेरिवेशन of equation of motion by graphical method. यही आपको पढ़ना भी है इस क्लास में. ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना. ठीक है, देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लेते हैं, v is equal to u plus at. दैट इज ग्राफिकल मेथड. ठीक है,
इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हियर इज ओरिजिन। ठीक है, सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, हाँ, विथ इट्स इनिशियल वेलोसिटी यहां से शुरू करता है, एंड यूनिफॉर्म मोशन में क्या हमने बताया था, स्ट्रेट लाइन होता है। दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सपोज अ बॉडी moving with uniform motion, its initial velocity is u. This is u. Okay. After time t, due to acceleration a, its velocity becomes v. After time t, कुछ टाइम लगेगा, देखो ये टाइम है ग्राफ पे, this is the time is second है, ठीक है। Here is the distance in meter, ये मूव कर रहा है, डिस्टेंस का वेलोसिटी, वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड। सपोज अ मूविंग बॉडी विच इनिशियल वेलोसिटी इज u, हाँ, ड्यू टू एक्सेलरेशन a आफ्टर टाइम t, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। सपोज यहाँ पे चला है, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे हो गया v, सपोज पॉइंट b पे है, यहाँ पे वेलोसिटी c। So then we take a perpendicular ग्राफ देखो कैसा होगा, और यहाँ से टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज c, हियर इज पॉइंट। सपोज इट टेक्स टाइम t, वेलोसिटी u से v होने में टाइम इसको t लगता है, ठीक है। तो हम इसके लिए देखो ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम सॉल्यूशन बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। देखिए कैसे करना है इसको, कंटेंट आप लिख लेना इसको। कंटेंट कैसे लिखेंगे इसका, सपोज अ मूविंग बॉडी विच इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है, ड्यू टू एक्सेलरेशन a आफ्टर टाइम t, इट्स फाइनल वेलोसिटी becomes v। ओके, इट्स फाइनल वेलोसिटी becomes v। देखो ये एक्सेलरेशन स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है, एंड दिस इंडिकेट्स द वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, और हियर इज द इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज u। तो ये दिस अमाउंट इज v माइनस। चलो अच्छा देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, OA इज इक्वल टू u। फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम देख लेते हैं, टाइम हमारा क्या है, टाइम टेकन OC, यू कैन से OC इज टाइम दैट इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू टाइम। फाइनल वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। फाइनल वेलोसिटी क्या है देखो, फाइनल वेलोसिटी कहां तक आ रहा है, b टू c, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v। BC को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC, मींस दिस इज इक्वल टू BD प्लस DC इज इक्वल टू, हमारा DC क्या है, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, देखो OA इज इक्वल टू DC, पैरेलल है, दैट इज इक्वल टू DC, यहां पे बता देता है, मींस BD प्लस DC इज इक्वल टू, यू कैन राइट U इज इक्वल टू V इक्वेशन फर्स्ट। तो BD हमें नहीं पता है, BD इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। BD के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं पहले। सिंस एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। VT ग्राफ का क्या होता है, स्लोप होता है, एंड स्लोप इज इक्वल टू फार्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू याद रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में देखो BD है, BD अपॉन बेस AD हो जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू BD अपॉन परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस क्या होगा, AD। ध्यान दो, मींस A इज इक्वल टू
BD अपॉन AD, AD क्या है हमारा, दिस इज इक्वल टू टाइम T, ठीक है। सिंस OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T, ये हमने प्रूव किया है, ओके। देयरफॉर यू अप्लाई BD इज इक्वल टू A into T, AT हो जाएगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग BD is equal to AT in equation number first, पुट कर दो इसमें, मीन्स BD के प्लेस क्या रखेंगे, AT, तो AT plus U is equal to V, hence you obtain V is equal to U plus AT. This is the derivation of the equation number first equation of motion का derivation हो गया by using this method, okay student, in this video this is enough for you I think, and watch this video properly and make the notebook, complete your notebook according to this video, okay student.